पढ़ रहा है किडनी। तो किडनी के आंतरिक भाग उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। एक होता है कार्टेक्स, यह गुर्दे का बाह्य भाग होता है। सिंपल, जितना लिखा उतना याद रखो, हम अपने से कल पढ़ाएंगे। कार्टेक्स हो गया बाहरी भाग। उसके बाद होता है मेडुला, यह कार्टेक्स के ठीक भीतर पाया जाने वाला आंतरिक भाग है जिसमें बहुत से उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को रीनल पेपिली या पिरामिड कहते हैं। उन उभारों का कहते हैं रीनल, हाँ ठीक है। और उसके बाद में तीसरा भाग है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जिसको नहीं दिखाई देखो इधर। रीनल पेपिली या पिरामिड एक तिकोनी गुहिका की ओर निकले हुए होते हैं। उस तिकोनी गुहिका को रीनल पेल्विस कहते हैं। कल हम चित्र में बताएंगे तिकोनी गुहिका किधर है, रीनल पेपिली का पिरामिड किधर है, कार्टेक्स किधर है, मेडुला किधर है। कल चित्र में बड़ा सा चित्र बनाएंगे, ठीक है जी। और ना रीनल पेल्विस से ही मूत्रवाहिका या यूरेटर निकलती है, ठीक है। जो निकलता है ना, ये किधर से निकलता है, रीनल पेल्विस से निकलता है। चित्र में हम कल बताएंगे, इस बात को दिमाग में रखेगा तो हम चित्र में इस बात को फिर से बताएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा से। एक होता है वृक्क नलिका जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसको ब्रिकारे बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। वृक्क नलिका को हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रिकारे भी बोलते हैं। तो उसके बारे में बोल रहे हैं। प्रत्येक गुर्दा अनगिनत नलिकाओं से बना होता है। जो गुर्दा होता है ना, ये अनगिनत नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यह मेन होता है इसमें, वही इसी से इसका रचना इस तरह से हुआ है, इसी से इसका कार्य भी होता है। तो इसलिए बोलते हैं नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और न्यूरॉन किसकी, ब्रेन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किसकी, वृक्क की। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। हमें कितना रहना, 10 लाख हिती चकी रहला ना, हिचा की वो में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन का चीज़ है ये, तो जो चित्र बनाया ना, ये 10 लाख पाया जाता है एगो हिती चकी में। और उसी में से गुजरता है ब्लड, तो उसी में से छनता है, ठीक है जी। तो यूरिन बनता है उसी में से। चलिए जी इधर आइए। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा जानकारी आज, थोड़ा जानकारी काल। आज देखिए उसके बारे में। नेफ्रॉन को ब्रिकारू बोलते हैं, वृक्क नलिका बोलते हैं। इसके रचना ना 2 भाग होता है, 2 सिरा होता है। एगो स्वतंत्र सिरा होता है, एगो संयुक्त सिरा होता है, ठीक है। इसमें एक स्वतंत्र सिरा होता है, एगो संयुक्त सिरा होता है। कल बताएंगे कौन स्वतंत्र है कौन संयुक्त है। देखो ध्यान से। स्वतंत्र सिरा एक कप जैसी रचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बीच में जो बनाए हैं ना, इसी को बोल रहे हैं बोमन संपुट। ओए मन नहीं करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र सिरा एक कप जैसी रचना बनाती है। कैसी बनाती है, उसको बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और कोशिका गुच्छ भी कहा जाता है। बोमन कैप्सूल का निचला सिरा अचानक पतला होकर एक लूप बनाता है। इसका जो निचला सिरा है ना, पतला होकर लूप बनाता है। काजी बनाता है, यू आकार का। किस आकार का, यू आकार का, जिसे हैनल्स लूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैनल्स लूप। है ना, ये हैनल्स लूप है। कल चित्र में अच्छा से दिखाई देगा। इस लूप के बाद वृक्क नलिका का अंतिम सिरा संग्राहक नलिका से जुड़ता है। उसके बाद में ना इसका अंतिम सिरा होता है संग्राहक नलिका से जुड़ता है। संग्राहक नलिका है, ठीक है। परंतु इससे पहले ही थोड़ा संकरा होकर मुड़ता है, जिसे पश्च कुंडलित, मतलब मुड़ने से पहले थोड़ा सा संकरा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं पश्च कुंडलित। क्या बोलते हैं जी, पश्च कुंडलित, ठीक है जी। पश्च कुंडलित नाल कहते हैं उसको। गुर्दे के बाहर एक नली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। गुर्दा से बाहर एक निकलती है नली, इधर जो गुर्दा है ना, ठीक है, तो उससे निकलती है जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी निकलती है और काची होता है, मूत्राशय में जाके खुलती है। मतलब वो आके कहाँ पे मिल जाती है, इधर मूत्राशय में खुलती है। यही आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में अपने से बना के समझाएंगे, सिर्फ चित्र बनाएंगे, बाकी समझाएंगे जी।